अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हमने दर्स कुरान की पिछली वीडियो में सूरह अंबिया का आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 35 तक का उर्दू तर्जुमा पढ़ा था। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह अंबिया की 36वीं नंबर आयत से उर्दू तर्जुमे का आगाज़ करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब काफर तुमको देखते हैं तो तुमसे इस्तेज़ा करते हैं कि क्या यही शख्स है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र बुराई से किया करता है, हालांकि वो खुद रहमान के नाम से मुनकर हैं। इंसान कुछ ऐसा जल्दबाज है कि गोया जल्दबाजी ही से बनाया गया है। मैं तुम लोगों को अनकरीब अपनी निशानियां दिखाऊंगा तो तुम जल्दी न करो। और कहते हैं कि अगर तुम सच्चे हो तो जिस आज़ाब की ये वहीद है वो कब आएगा। ए काश काफर उस वक्त को जाने जब वो अपने मुंहों पर से दोज़ख की आग को रोक न सकेंगे और ना अपनी पीठों पर से और ना उनका कोई मददगार होगा, बल्कि क़यामत उन पर नागहां आ वाक़िया होगी और उनके होश खो देगी। फिर वो ना तो उसको हटा सकेंगे और ना उनको मोहलत दी जाएगी। और तुमसे पहले भी पैगंबरों के साथ इस्तेज़ा होता रहा है, तो जो लोग उनमें से तमस्खर किया करते थे उनको उसी अजाब ने जिसकी हंसी उड़ाते थे आ गिरा। कहो कि रात और दिन में अल्लाह से तुम्हारी कौन हिफाजत कर सकता है। बात यह है कि ये अपने परवरदिगार की याद से मुंह फेरे हुए हैं। क्या हमारे सवा उनके और माबूद हैं कि उनको मसाइब से बचा सकें। वो अपनी मदद आप तो कर ही नहीं सकेंगे और ना हमसे पनाह ही दिए जाएंगे, बल्कि हम उन लोगों को और उनके बाप दादा को मुतमत्ता करते रहे यहाँ तक कि उसी हालत में उनकी उम्र बसर हो गई। क्या ये नहीं देखते कि हम ज़मीन को उसके किनारों से घटाते चले आते हैं। तो क्या ये लोग गलबा पाने वाले हैं। कह दो कि मैं तुमको हुक्म अल्लाह के मुताबिक नसीहत करूँगा, और बहरों को जब नसीहत की जाए तो वो पुकार को सुनते ही नहीं। और अगर उनको तुम्हारे परवरदिगार का थोड़ा सा अजाब भी पहुँचे तो कहने लगें कि हाय कमबख्ती, हम बेशक गुनाहगार थे। और हम क़यामत के दिन इंसाफ के तराजू खड़ी करेंगे तो किसी शख्स की ज़र्रा भी हक तलफी न की जाएगी। और अगर राई के दाने के बराबर भी किसी का अमल होगा तो हम उसको लामौजूद करेंगे और हम हिसाब करने को काफ़ी हैं। और हमने मूसा और हारून को हिदायत और गुमराही में फ़र्क कर देने वाली और सरतापा रोशनी और नसीहत की किताब अता की, यानी परहेज़गारों के लिए जो बिन देखे अपने परवरदिगार से डरते हैं और क़यामत का भी खौफ रखते हैं। और ये मुबारक नसीहत है जिसे हमने नाजिल फरमाया है, तो क्या तुम इससे इनकार करते हो। और हमने इब्राहीम को पहले ही से हिदायत दी थी और हम उनके हाल से वाकिफ़ थे। जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम के लोगों से कहा कि क्या ये मूरतें हैं जिनकी परस्तिश तुम पर मुअतकिफ़ व कायम हो। वो कहने लगे कि हमने अपने बाप दादा को उनकी परस्तिश करते देखा है। इब्राहीम ने कहा कि तुम भी गुमराह हो और तुम्हारे बाप दादा भी सरी गुमराही में पड़े रहे। वो बोले, क्या तुम हमारे पास वाकई हक लाए हो या हमसे खेल की बातें करते हो। इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार आसमानों और ज़मीन का परवरदिगार है जिसने उनको पैदा किया है, और मैं इस बात का गवाह और इसी का कायल हूँ। और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों से एक चाल चलूँगा। फिर उनको तोड़कर रेज़ा रेज़ा कर दिया, मगर एक बड़े बुत को ना तोड़ा ताकि वो उसकी तरफ रुजू करें। कहने लगे कि हमारे माबूदों के साथ ये मामला किसने किया, वो तो कोई जालिम है। लोगों ने कहा कि हमने एक नौजवान को उनका जिक्र करते हुए सुना है, उसे इब्राहीम कहते हैं। लोगों ने कहा, वो बोले कि उसे लोगों के सामने लाओ ताकि वो गवाह रहें। जब इब्राहीम आए तो बुत परस्तों ने कहा कि इब्राहीम, भला
یہ کام ہمارے معبودوں کے ساتھ تو نے کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا بلکہ یہ ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہوں تو ان سے پوچھ لو۔ انہوں نے اپنے دل میں غور کیا تو آپس میں کہنے لگے بے شک تم ہی بے انصاف ہو۔ پھر شرمندہ ہو کر سر نیچا کر لیا۔ اس پر بھی ابراہیم سے کہنے لگے تم جانتے ہو یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کہ پھر تم اللہ کو چھوڑ کر کیوں ایسی چیزوں کو پوچھتے ہو جو نہ تمہیں کچھ فائدہ دے سکیں اور نہ نقصان پہنچا سکیں؟ تف ہے تم پر اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو ان پر، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ تب وہ کہنے لگے کہ اگر تمہیں اس سے اپنے معبود کا انتقام لینا اور کچھ کرنا ہے تو اس کو جلا ڈالو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ہم نے حکم دیا کہ اے آگ سرد ہو جا اور ابراہیم پر موجب سلامتی بن جا۔ ان لوگوں نے برا تو ان کا چاہا تھا مگر ہم نے انہی کو نقصان میں ڈال دیا اور ابراہیم کو اور لوط کو اس سرزمین کی طرف بچا نکالا جس میں ہم نے اہل عالم کے لیے برکت رکھی تھی، اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیے اور مصداق براں یعقوب اور سب کو نیک کیا اور ان کو پیشوا بنایا کہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے اور ان کو نیک کام کرنے اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا حکم بھیجا اور وہ ہماری عبادت کیا کرتے تھے۔ اور لوط کا قصہ یاد کرو جب ان کو ہم نے حکم یعنی حکمت و نبوت اور علم بخشا، اس بستی سے جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے بچا نکالا۔ بے شک وہ برے اور بد کردار لوگ تھے اور انہیں اپنی رحمت کے محل میں داخل کیا، کچھ شک نہیں کہ وہ نیک کرداروں میں تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ انبیاء کی آیات نمبر 36 سے لے کر آیات نمبر 75 تک کا اردو ترجمہ مکمل کر لیا ہے۔ ہم اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ سورہ انبیاء کی آیات نمبر 76 سے اردو ترجمے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کو پڑھ کر سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔